जिस मिस्र ने अब तक गाजा के लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे थे, वो अचानक से दरवाजों को खोलने के लिए तैयार कैसे हो गया? आपको क्या लगता है कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी बैठे हुए थे, अचानक से उनके दिमाग में ख्याल आता है कि गाजा के लिए अपने देश के दरवाजों को खोल देना चाहिए, चलो इसी बहाने कुछ नेकी कर लेते हैं, तो उन्होंने खोल दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिस्र में ऐसा बदलाव यूएस की वजह से आया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने राफा बॉर्डर खोलने की अनुमति दे दी है। अल सीसी ने मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को गाजा भेजने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की परमिशन दे दी। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, गाजा में मानवीय सहायता ले जाने वाली लगभग 20 ट्रकों को प्रवेश की अनुमति देने को राफा क्रॉसिंग को खोलने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के साथ एक समझौता हुआ है। मिस्र ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मिस्र के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने पर सहमत है। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने की जुगत लगा रही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अपने ट्रकों को इस क्रॉसिंग के जरिए ही गाजा सीमा के अंदर ले जा सकती हैं। पत्रकारों से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता शायद शुरू हो जाएगी। बाइडेन ने सड़क मरम्मत का हवाला देते हुए पत्रकारों को बताया, वो पहले सड़क की मरम्मत करेंगे, गड्ढों को भी भरा जाएगा ताकि ट्रक गुजर सके। ऐसा होने में लगभग 8 घंटे लग जाएंगे, शायद ये सहायता जल्द ही पहुंच जाए। जो बाइडेन ने कहा है कि ये 20 ट्रक पहली खेप है, लेकिन गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए 150 के करीब ट्रक इंतजार में खड़े हैं। उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इसके लिए ये देखना होगा कि ये पूरी कवायद किस तरह का रूप लेती है। बाइडेन की यात्रा के दौरान इजरायली सरकार ने मानवीय सहायता को मिस्र से गाजा में प्रवेश करने से नहीं रोकने का आश्वासन दिया। संवाददाताओं से बात करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि जब उन्होंने तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी तो उनका मुख्य लक्ष्य गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना और ये सुनिश्चित करना था कि इसे जल्द से जल्द पूरा करने के एक सिस्टम हो। राफा क्रॉसिंग को गाजा की जीवन रेखा माना जाता है। इससे पहले राफा बॉर्डर खोलने को लेकर मिस्र अनिच्छुक दिख रहा था। हजारों फिलिस्तीनी मिस्र की सीमा के पास गाजा की तरफ सहायता पाने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों लॉरियां बेहद जरूरी सहायता के लिए मिस्र की तरफ खड़ी हैं। मिस्र भले ही राफा सीमा खोलने से इनकार करने के पीछे बमबारी का मुद्दा बना था, लेकिन असल वजह कुछ और थी। दरअसल काहिरा ने कई सालों से राफा क्रॉसिंग के माध्यम से आंदोलन पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। हमास के गाजा में शक्ति हासिल करने के बाद से ही मिस्र ने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति सख्ती बरतनी शुरू कर दी। इस हद तक कई फिलिस्तीनियों ने अनिवार्य रूप से मिस्र पर गाजा पर इजराइल की नाकाबंदी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दरअसल मिस्र की चिंता उत्तरी सिनाई में सुरक्षा को लेकर है, जहां वो लंबे समय से अल-कायदा से जुड़े जिहादियों के साथ घातक संघर्ष में फंसा हुआ है। मिस्र को डर है कि अगर राफा सीमा को खोला गया तो भारी संख्या में गाजा वासियों की घुसपैठ हो सकती है। आपको बता दें कि मिस्र ने लंबे समय से न सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बल्कि मुख्य फिलिस्तीनी गुटों के बीच भी संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। यहूदी राज्य के साथ कई युद्ध लड़ने के बाद 1978 में इजराइल के साथ शांति स्थापित करने वाला ये पहला अरब राज्य था। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।